नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ताज की नगरी आगरा तैयार है एक ऐतिहासिक मेहमान नवाजी के लिए। 23 अप्रैल को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस यानी जेडी वेंस आगरा आ रहे हैं। उनके भव्य स्वागत के लिए आगरा में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सांस्कृतिक रंग, देशभक्ति की तरंग और भारत अमेरिका की दोस्ती का उत्सव। 23 अप्रैल को जब खेरिया एयरपोर्ट पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कदम रखेंगे तो उनका भव्य स्वागत तय है। उनकी पत्नी उषा, 3 बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल और अमेरिकी प्रशासन के कई आला अधिकारी इस मौके पर उनके साथ होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद खेरिया एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का अंतिम कार्यक्रम 1-2-3 में तय होगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। एयरपोर्ट से शिल्पग्राम तक करीब 12 किलोमीटर लंबे रूट पर अभूतपूर्व स्वागत होगा। दोनों ओर खड़े लगभग 5000 स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा और अमेरिका का झंडा थामे अतिथियों का स्वागत करेंगे। 15 जगहों पर सांस्कृतिक मंच बनाए जा रहे हैं, जहां भारत की लोक कलाओं की झलक, मयूर नृत्य, कथक, लोकगीत और बहुत से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं इतने बड़े आयोजन को देखते हुए सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस अलर्ट मोड पे। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर तगड़ा बंदोबस्त तैयार किया जा सकता है। कुछ रास्तों पर बैरिकेडिंग होगी तो कई जगह आम लोगों की एंट्री बंद रहेगी। ताजमहल भी आम पर्यटकों के लिए सुबह से ही दोपहर 12 बजे तक पूरी तरह सील रहेगा। जेडी वेंस और उनका परिवार करीब 3 घंटे आगरा में रुकेगा, जिसमें 1 घंटे के लगभग समय वो ताजमहल के अंदर बिताएंगे। इस दौरान एक एक पल पर प्रशासन की नजर रहेगी। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी खुद रूट का निरीक्षण कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर खास पॉइंट्स पर सुरक्षा की अलग रणनीति बनाई जा रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 23 अप्रैल को ताजमहल की दीवारों पर गूंजेगी एक नई कूटनीतिक दोस्ती की गूंज। भारत और अमेरिका के रिश्तों में ताज का ये दिन एक खास इतिहास में दर्ज होगा। देखिए, वीआईपी मूवमेंट को लेकर जो प्रोटोकॉल है, हमारा नेशनल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं। रूट पे ड्यूटियां रहेंगी, अलग अलग जगह पे कल्चर प्रोग्राम्स हैं, उनके साथ भी ड्यूटियां रहेंगी। उनका सत्यापन भी कर लिया गया, जो स्कूली बच्चे या कलाकार इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। इसके अलावा रूट को क्लियर रखा जाएगा, अलग अलग कट्स पर ड्यूटी लगाई जाएगी। जो ताजमहल है वहाँ पर CISF और ASI के साथ मिलकर के मीटिंग भी कर ली गई है, तो वहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी। पुलिस उसमें सपोर्टिंग रोल में रहेगी। और जो एयरफोर्स है, वहाँ एयरफोर्स के साथ भी मीटिंग कर ली गई है, और वहाँ पर भी जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। क्या कुछ टाइमिंग रहेगी? देखिए, ताजमहल उस दिन सुबह से बंद रहेगा, ऐसा ASI के द्वारा कंफर्म किया गया है। और इसके अतिरिक्त टाइमिंग आप ये मान के चलिए कि सेकेंड हाफ में ही ताजमहल खुल पाएगा। उसके पहले कोई पब्लिक का व्यक्ति ताजमहल में नहीं जाएगा। जब भी कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही ताजमहल। सुरक्षा व्यवस्था की किस तरीके की? सुरक्षा की देखिए, हम लोगों ने रूट पर ड्यूटियाँ लगाई हैं, जो फ्लीट है उसकी ड्यूटियाँ लगाई हैं। इसके अलावा जो एस चेक होता है हर व्यक्ति का, एस चेक किया जाएगा। BDDS और बॉम्ब स्क्वाड, एंटी ड्रोन टीम्स, ये सारी टीम्स डिप्लॉय की गई हैं। जो आगरा में उपलब्ध है वो यहीं से हम कर रहे हैं। अन्यथा फोर्स, इक्विपमेंट्स और बाकी सारी चीज़ों की, एंटी माइंस टीम, एंटी ड्रोन टीम की मांग कर ली गई है। और ये कल इसकी फोर्स की ब्रीफिंग भी है और रिहर्सल भी किया जाएगा। उसके बाद परसों प्रोग्राम होगा। ठीक है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।